जो महिलाएं बार बार गर्भ तो धारण कर लेती हैं, मगर क्या होता है कुछ समय गर्भ रहता है, उसके बाद गर्भपात की शिकायत हो जाती है, बहुत मन दुखता है। तो ऐसी महिलाओं को कहना चाहूँगा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सूखे आंवले 100 ग्राम और भृंगराज की घास 100 ग्राम, मंजिष्ठ 100 ग्राम और आसगंध 100 ग्राम, इनको लाके पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर रोजाना लेना शुरू कर लें गर्म दूध के साथ, खाना खाने के 1 घंटे बाद। पूरे दिन में कभी भी, चाहे सुबह लें चाहे रात को लें, लेकिन रोजाना एक टाइम जरूर लें। तो आप देखेंगे कि गर्भपात, जो भी आपका गर्भ रुकेगा वो गर्भपात नहीं होगा और 9वें महीने में बहुत सुंदर और सुशील जो है बच्चा पैदा होगा। जिन लोगों का शरीर वात प्रकृति का है और खान पान के कारण या रहन सहन के कारण उनका वात दोष बढ़ गया है, वात बढ़ जाने से दोष में बदल जाता है और शरीर में कभी कहीं दर्द, कभी कहीं ऐंठन, कहीं अकड़ाहट और पेट में भारीपन बना रहता है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि भृंगराज की घास 50 ग्राम और अश्वगंधा की जड़ 50 ग्राम, खरेटी जिसे हम बला बोलते हैं वो 50 ग्राम ला के पीस के पाउडर बना लें। सुबह शाम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गाय के गर्म दूध के साथ खाना खाने के बाद लेना शुरू कर दें। तो ये बाई की जो शिकायत है, जो आपका वात दोष बढ़ा हुआ है, वो धीरे धीरे अपना संतुलित मात्रा में आ जाएगा और वात प्रकृति में बदल जाएगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। शरीर में कहीं दर्द, अकड़ाहट या आपको सूजन वगैरह की शिकायत तंग नहीं करेगी। जो लोग कफ से परेशान है, बार बार ऐसा लगता है कि यहाँ कफ अड़ा हुआ है करते रहते हैं और बार बार खांसी करते हैं या सांस लेने में परेशानी महसूस होती है, कई बार तो उनको लगता है कि यहाँ दिल की बीमारी होगी या बार बार यहाँ पे कुछ खाना भी यहीं पे रुका हुआ है, तो कफ के कारण भी होता है, पित्त के कारण भी होता है। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आपने परेशान नहीं होना है। मुलेठी 100 ग्राम और भृंगराज की घास 100 ग्राम ला के पीस के पाउडर बनाइए और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ आप इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करेंगे तो कुछ ही समय में बढ़ा हुआ जो आपका कफ दोष है वो शांत हो जाएगा और कफ प्रकृति में बदल जाएगा और आप पूर्ण रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जिन लोगों को बार बार आमाशय में, छोटी आंतों में, बड़ी आंतों में सूजन इन्फेक्शन के कारण पेट में दर्द होता है, बहुत परेशान होते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा भृंगराज की घास 50 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम पीस के पाउडर बना लें। 1 चुटकी से 2 चुटकी रोजाना खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से आमाशय और आंतड़ियों को ताकत भी मिलेगा, इसमें सूजन और इन्फेक्शन को होने नहीं देगा, जिससे आपका पेट दर्द होता है वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। जो लोग कैंसर से परेशान है उन लोगों को कहना चाहूँगा भृंगराज की घास 100 ग्राम, मुलेठी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, हरड़ का छिलका 100 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में डाल के रात को ढक्कन ढक के छोड़ दें। सवेरे उठें, उसको ढक्कन हटा के उस पानी को छान के कपड़े से उस पानी को सुबह रोजाना खाली पेट लेना शुरू कर दें। तो उससे क्या होगा, उनके कैंसर सेल्स धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाएंगे और वो स्वस्थ होते चले जाएंगे। आजकल आप देखेंगे कि आजकल हमारा शरीर कमजोर हो गया है और वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, खास तौर पे तो आजकल फैलने वाला जो वायरस है वो हमें तंग कर रहा है, डरा रहा है कि भाई जो भी हूँ मैं ही हूँ। तो उनको आप एक नोटिस करेंगे, 2 मिनट का समय लगेगा, नोटिस करेंगे आज के समय में जब भी आप टीवी खोलेंगे ना तो पहले तो नहीं आती थी, मगर अब जो है वो ऐड हर प्रोडक्ट पे आपको यही देखने को मिलेगा, ये खाइए, ये करिए तो आपका शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। पहले कहाँ आती थी, पहले तो भी ये प्रोडक्ट की आप बताते थे, ऐड देते थे, लेकिन कभी उसमें इम्यून सिस्टम बढ़ाने के बारे में तो नहीं बोलते थे। आज वही प्रोडक्ट है आपका इम्यून सिस्टम से जोड़ दिया। कहने का मतलब जो आपके शरीर को जरूरत है ये एकदम वही दिखाते हैं ताकि आप वो चीज लें। तो कहने का मतलब है कि परेशान मत होइए, आपको मैं घरेलू नुस्खा बता देता हूं जिससे शरीर का इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ़ जाएगी और आप वायरस को दिखा देंगे कि भी मैं हूं, तू नहीं है, पहले भी मैं ही था और आज भी मैं ही हूं। क्योंकि पहले के शरीर में शरीर स्ट्रांग होता था, बैक्टीरिया वायरस कमजोर होते थे। अब क्या है, बैक्टीरिया वायरस ताकतवर हो गए हैं और शरीर कमजोर हो गया है। तो जो लोग इसका इस्तेमाल रोजाना भृंगराज की घास 100 ग्राम, सूखे आंवले 100 ग्राम, सूखी गिलोय 100 ग्राम
और मुलेठी 100 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना ले। 1 चम्मच पाउडर आप इसको काढ़े के रूप में भी ले सकते हैं या इसको हिम के रूप में, जैसे रात को भिगो के छोड़ दिया, सुबह उसका पानी छान के पी गए, या फिर इसको आप वैसे ही मुंह में रख के ऊपर से गुनगुना पानी या गर्म गाय का दूध भी पी के अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली भी बढ़ेगी और आपका शरीर भी स्वस्थ बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। जिन लोगों का बीपी बढ़ा हुआ रहता है, हमेशा गुस्से में रहते हैं, आंखें लाल हो जाती है, नींद रात को आती नहीं है, घबराहट बेचैनी तंग करता है, सिर में दर्द तंग करता है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि आप परेशान मत होइए। अर्जुन की छाल 100 ग्राम और भृंगराज की घास 100 ग्राम और आप पुनर्वा जड़, जिसे हम साठी जड़ के नाम से जानते हैं, वो 100 ग्राम, तीनों को पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में ढक के छोड़ दें और सुबेरे उठ के उस पानी को छान के पीना शुरू कर दे। इससे क्या होगा, दिल व शरीर की सभी नाड़ियों को ताकत मिलेगी। उसके अंदर जो खून बहता है उसका दबाव नसें नाड़ियों पे नहीं होगा और नसें नाड़ियाँ हमेशा लचीली बनी रहेगी, उसमें सख्तपन नहीं आएगा, जिससे आपका नेचुरल तरीके से बीपी ठीक रहेगा। क्योंकि आजकल जो हम बीपी की दवाइयाँ खाते हैं ना, वो बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती है, मगर वो अंदर ही अंदर दिल की बीमारी, दिमाग की बीमारी, गुर्दों की बीमारी बनाती रहती है। गुर्दे तो अक्सर उसमें साइड इफेक्ट में लिखा होता है कि गुर्दे आपके धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। तो इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये प्राकृतिक चीज़ है। इसका इस्तेमाल करके हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। जिनका ज़्यादा बीपी रहता है वो अपनी बीपी की दवाई के साथ इसका इस्तेमाल करते रहें। जैसे लगे कि बीपी नॉर्मल होता चला गया है तो इस दवाई का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करते चले जाए। हम भी ऐसा ही करते हैं। बीपी वाले पेशेंट को, शुगर वाले पेशेंट को कहते हैं जी हमारी औषधि के साथ आप अपनी बीपी शुगर की दवाई लेते रहे। जैसे जैसे उनका बीपी ठीक होता चला जाता है उस दवाइयों को हम छुड़वाते रहते हैं, धीरे धीरे अपनी दवाइयों को लगाते रहते हैं। जैसे हमारी दवाइयों में लगता है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं तो फिर हम उसको पूरी तरह से बंद कर देते हैं। और बाद में लगता है कि ना अब पेशेंट बिल्कुल जड़ से ठीक हो गया तो बीपी की दवाई हमेशा के लिए बंद भी हो जाती है। जो लोग बवासीर की बीमारी से परेशान है, बवासीर 2 प्रकार की होती है, बादी और खूनी। बादी में जलन दर्द होता है और खूनी में खून आता है। ये एक्सटर्नल इंटरनल दोनों प्रकार की होती हैं। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा, मकोए सूखी आपने 100 ग्राम लेनी है, 100 ग्राम आपने भृंगराज की घास लेनी है, 100 ग्राम आपने हरड़ का छिलका लेना है। तीनों को पीस के पाउडर बना लेना है। इस पाउडर को 2 हिस्सों में बांट देना है, एक से सिकाई करनी है, एक खाने में यूज करना है। अब खाने का पहले बताया तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से बवासीर की बीमारी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। अब सिकाई का तरीका बताता हूँ कैसे करना है। 1 चम्मच पाउडर को 3 गिलास पानी में डाल के अच्छे से उबालना है। जब उबल उबल के पानी 2.5 गिलास या 2 गिलास रह जाता है उसे नीचे उतार के उसे छान लें। जब हल्का गुनगुना रह जाए उसे उंगली डाल के देख लें कि मेरी चमड़ी सहन कर सकती है या नहीं। जैसे लगे कि अब सहन कर सकती है, उसमें सूती कपड़ा या रुई डुबो के गुदा द्वार की सिकाई करें, जिसे मल द्वार बोलते हैं। उसकी सिकाई करने से मस्से सिकुड़ जाते हैं और हमेशा के लिए सूख जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसकी सिकाई दिन में 2 बार जरूर करें, जिससे आप बहुत जल्द अपने आप को ठीक महसूस करेंगे। जिन लोगों के शरीर में हमेशा कमजोरी बनी रहती है, वजन बढ़ता नहीं है, थकावट बनी रहती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि भृंगराज की घास 100 ग्राम, मुलेठी 100 ग्राम, अश्वगंधा की जड़ 100 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने दूध के साथ खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से शरीर में हमेशा ऊर्जा बनी रहेगी और शरीर में ताकत भी बन जाएगी और धीरे धीरे आपका वजन भी बढ़ता चला जाएगा। और ये नहीं कि जब आप छोड़ेंगे तो वजन वापस आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। आपका वजन जहां छोड़ेंगे वहीं का वहीं रुक जाएगा, बल्कि आप खुराक लेंगे तो आगे बढ़ता चला जाएगा। जो लोग जुकाम से परेशान है, छींकें आती हैं, पुराना नजला तंग करता है, खास तौर पे जुकाम यहाँ जमा रहता है जिसे हम साइनस एलर्जी की शिकायत बोलते हैं, या साइनस में सूजन की शिकायत तंग करती है जिसे साइनसाइटिस के नाम से जाना जाता है, तो बहुत परेशान होते हैं। खास तौर में सिर में दर्द और बार बार अंदर ही अंदर या बाहर नजला गिरना या छींके आना से बहुत तंग होते हैं। उन लोगों को कहना चाहूँगा, हल्दी साबुत 100 ग्राम, मुलेठी 100 ग्राम, भृंगराज की घास 100 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। उसको 2 भागों में बांट दें।
एक भाग जो है वो आप खाने में इस्तेमाल करें गर्म पानी के साथ या गर्म गाय के दूध के साथ, सुबह शाम 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। दूसरा भाग आपने जो रखा है 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में डाल के अच्छे से उबालें, और जब अच्छे से उबलने लगे, उसमें से भाप निकलने लगे, तो तौलिया आगे रख के नाक से सांस ले और मुंह से छोड़े, इससे भाप लेने से। और जब भाप लेंगे तो आंख को बंद करके भाप लें। अगर आंख में चली जाती है तो कोई नुकसान नहीं होगा, इसका फायदा ही है, मगर कोशिश करें आंख को बंद करके भाप लें। और यहाँ पे जो आपके बलगम जमा हुआ है, यहाँ बलगम जमा हुआ है, सूजन, एलर्जी की शिकायत वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। इसका आप एक और इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप इसका तेल बना के भी रख सकते हैं। ये पाउडर जो आपने लिया, इसका पाउडर का वजन अगर 50 ग्राम है तो 400 ml आपने तिल का तेल लेके उसमें आपने इसको अच्छे से पकाना है। जब अच्छे से पक जाए उस तेल को छान के रख लें। 3 बूंद आप नाक में डाल के खींचे, 3 बूंद इसमें डाल के खींचे। ये नस्य क्रम बोलते हैं, तो नस्य क्रम भी ले सकते हैं, भाप भी ले सकते हैं, और खाने में भी इसका इस्तेमाल करके आप पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में जगह जगह गांठें निकल आती हैं, कहते हैं चर्बी की गांठें हैं, ज़्यादातर लोगों को तो कभी कुछ बिगाड़ती नहीं है, बस देखने में गंदी दिखती हैं। और कई लोगों को क्या होता है कि उनमें खारिश होने लग जाती है, दर्द होने लग जाती है, तो भयंकर हो जाती है और भयंकर बीमारी को जन्म देती है। तो उससे पहले ही कहते हैं इसको ठीक कर लेना बहुत अच्छा है। रेवंद चीनी, नाम दोबारा रिपीट कर देता हूँ, रेवंद चीनी इसका नाम है, और 100 ग्राम आपने लेनी है ये। और कचनार की छाल 100 ग्राम लेनी है, भृंगराज की घास 100 ग्राम लेनी है। तीनों को लेके पीस के पाउडर बना ले। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, और बहुत जल्द ये गांठें पिघलनी शुरू हो जाती है और हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, और पता भी नहीं चलता कि कभी यहाँ गांठ भी थी। जो लोग हाइड्रोसील की बीमारी से परेशान है, क्या होता है कि वजन बढ़ाने के लिए, शरीर बनाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं या गलत ढंग से वजन उठा लेते हैं, या कब्ज की बीमारी के कारण अंडकोश में पानी उतर जाता है, जिसे हम हाइड्रोसील बोलते हैं, अंडकोश में सूजन हो जाती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा परेशान मत होइए। भृंगराज 100 ग्राम, पुनर्वा की जड़ 100 ग्राम, हरड़ का छिलका 100 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें। इस पाउडर को 2 भागों में बांट लें, एक खाने के लिए, एक लेप करने के लिए। खाने के लिए 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें, और सुबह उठ के अपना नहा धो के एक बारी लंगोट बांधे। कई लोग क्या कहते हैं सपोर्टर बांध ले, सपोर्टर ना बांधे, सपोर्टर का जो लास्टिक होता है वो कमज़ोर हो जाता है जल्दी और वो पूरा फायदा नहीं पहुंचा पाता। लंगोट बांधे और अच्छे से टाइट बांधे, जब मूत्र का वेग बने उसे खोल के दोबारा से बांध ले। अब इसको लेप करने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये बता देता हूँ मैं आपको, कि ये जो पाउडर आपने रखा है, इस पाउडर को किसी कटोरी में डाल के थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना ले। वो पेस्ट आप अंडकोश के ऊपर लगा के ऊपर से रुई लपेट दें और ऊपर से लंगोट बांध दे। ऐसा करने से अंडकोश के अंदर जो पानी जमा हो गया वो सूख जाएगा, सूजन खत्म हो जाएगी, हाइड्रोसील की समस्या बिना ऑपरेशन के बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना है, जितने दिन आपकी पूरी तरह से जड़ से बीमारी नहीं जाती, आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, दौड़ नहीं लगानी, उछल कूद नहीं करना है, ताकि आपको पूर्ण रूप से जड़ से ठीक हो सके। जो लोग हाथी पांव से परेशान है, जिसे एलिफेंटाइटिस के नाम से जानते हैं, श्लीपद रोग के नाम से जानते हैं, उनका पैर एकदम हाथी के पैर के जैसा हो जाता है, उसमें हमेशा दर्द तंग करता है और शरीर में हमेशा बुखार तंग करता है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा पुनर्वा की जड़, जिसे हम साठी जड़ बोलते हैं, 100 ग्राम लेनी है, मंजिष्ट 100 ग्राम लेनी है और भृंगराज घास 100 ग्राम लेनी है। पीस के पाउडर बनाना है। इस पाउडर को 2 भागों में बांटना है, एक लेप करने के लिए, एक खाने के लिए। खाने का तरीका पहले बताया 1 चम्मच पाउडर सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करना है खाना खाने के 1 घंटे बाद। लेप आपने ये पाउडर को किसी कटोरी में डाल के उस पाउडर को पानी डाल के पेस्ट बनाना है और पैर पे अच्छे से लेप करना है। आधा घंटा छोड़ना है, आधे घंटे बाद उसे धो देना है। बहुत जल्द श्लीपद की बीमारी आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसमें टाइम तो लगता है, 3 से 6 महीने का समय लगता है, मगर श्लीपद की बीमारी हमेशा के लिए छूट जाती है।
कई बार क्या होता है कि हम किसी केमिकल के संपर्क में आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, या मान लीजिए अग्नि के नज़दीक आ जाते हैं जिससे हमारी त्वचा जल जाती है। तो उस समय इसका इस्तेमाल कैसे करें? भृंगराज घास और जसत पाउडर दोनों लाके, जसत तो पहले से ही पाउडर होता है, उसको एक कटोरी में रख लें और भृंगराज घास का पाउडर बना लें। 1 चम्मच भृंगराज घास का पाउडर, 1 चम्मच जसत पाउडर और नारियल का तेल मिला के पेस्ट बनाएं और जली हुई जगह पे लगा दें। इसको लगाने से क्या है कि कई लोग, पता है क्या होता है कि पट्टियां करवाते रहते हैं, वो 3 महीने 4 महीने 6 महीने में जाके सूखता है। ये मुश्किल से 15 दिन से 1 महीने में पूरी तरह से ठीक भी कर देता है और बहुत कम लोगों का निशान रह जाता है, ज़्यादातर लोगों का निशान भी खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता कि कभी त्वचा हमारी जली भी थी। क्योंकि जो त्वचा अग्नि या केमिकल के संपर्क में आके उनकी कोशिकाएं बिल्कुल झुलस जाती हैं, वो धीरे धीरे बिल्कुल रिपेयर होकर बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हैं। भगंदर की बीमारी में या गुदा भ्रंश की बीमारी में क्या होता है? भगंदर की बीमारी में तो दाना निकलता है और वो दाना में मवाद बनती है, वो फूट जाता है, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है। बाद में फिर थोड़े दिन बाद उसमें मवाद बनती है, फिर ठीक हो जाता है फूट के। इस तरह सिलसिला चलता रहता है। गुदा भ्रंश में क्या कहते हैं कि मल त्याग करते समय गुदा द्वार बाहर आ जाता है, कईयों का थोड़ा, कईयों का ज़्यादा। फिर बाद में मल धोने के बाद, त्याग करने के बाद, धोने के बाद उसको हाथ से अंदर करना पड़ता है। इसे हम कहते हैं गुदा भ्रंश या कांच निकलना। इसमें इसका कैसे इस्तेमाल करना है मैं ये बता देता हूँ आपको। आपने इसमें लगाने के लिए इस्तेमाल करना है, इसका खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। लगाने में भृंगराज की घास 100 ग्राम लेनी है, हरा कशिश 100 ग्राम लेना है, लेके पीस के पाउडर बनाना है और इसका जो पाउडर बनेगा वो नारियल के तेल में लेप बना के गुदा द्वार पे लगाना है, भगंदर वाली जगह पे लगानी है, जिससे कि भगंदर की शिकायत, गुदा जो बाहर आता है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और मैंने भृंगराज के आपको इतने सारे फायदे बताए, तो इसके कुछ नुकसान हैं वो भी बताता हूँ। उचित मात्रा में अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो कभी ये नुकसान नहीं करेगा। ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी तासीर गर्म है, तो पेट में गर्मी पैदा करेगा। इसी तरह पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को ये सूट नहीं करता। कई बार थोड़ी मात्रा लेके देखें, अगर उनको सूट करे तो इस्तेमाल करें, अगर उनको सूट नहीं करे तो वो इसका इस्तेमाल मत करें। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।